कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, आपके परिवार पर परमेश्वर की आशीष रहे और आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर कदम पर ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने फिलिपियों के दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू किया है और उसके 1-2 पद को मैं आपके सामने पढ़ चुका हूं, लेकिन आज हम 3 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि हम इस वचन को लेकर हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। वचन में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ आज पूरे दिन भर हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु के साथ साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है
अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आज दिन भर में हम अपने साथ महसूस करें और जीवन में आगे बढ़कर बहुतों को आशीषित कर सके। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें पिता आज की सुबह दी है ताकि हम इस सुबह के वक्त आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। क्योंकि प्रभु जी, आपने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में किए हैं, हमें अपनी सामर्थ्य के शक्ति के काम दिए जिससे पिता हम आपकी महिमा को देख पाए। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाया, अपने हाथों में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं आपकी उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम हरेक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। और पिता, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बनता चला जाए ताकि हम बहुतों को आपकी निकटता में ला सके, आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर और निर्बल जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपकी निकटता हर कदम पर बनी रहे और सब बातों में हम आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश की उन्नति चाहते हैं ताकि हर कदम पर आपका हाथ प्रभु हमारे प्रदेश पर रहे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे देश को अपने हाथों में ले ताकि देश भी आगे उन्नति करे और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कान बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई, इससे पहले हमने कल देखा था कि तो मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही आनंद, एक ही प्रेम में बने रहो। प्रभु का वचन मुझे और आपको एक प्रेम में, एक मन रहने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक मन होकर प्रभु परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाए। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम अपने जीवन में कई बार झूठी बड़ाई को लेकर हम कुछ भी नहीं होते, तब भी अपने आप को हम बहुत कुछ समझने लगते हैं। प्रभु कहता है कि हम अपने जीवन में विरोध को ना आने दें, अपने जीवन में झूठी बात को ना आने दें। ये जीवन तो परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन में केवल सच्चाई हो। कल भी हम देख रहे थे, परमेश्वर कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन शैतान हमें झूठ की ओर ले जाना चाहता है ताकि हम झूठ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और प्रभु का वचन कहता है ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करें, ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदार बनकर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यही हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकता है ताकि हम प्रभु के साथ आनंदित होकर ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाने वाला हो। इसलिए प्रियो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये है मसीह जीवन का मुख्य रहस्य कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें, एक दूसरे से अपना अच्छा समझें। हम जो कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरा हमसे बहुत अच्छा है। हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते जाएं, इस बात को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम दूसरे को दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं, हम अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को दूसरे से बहुत अलग दिखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर तो चाहता है तुम दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणि करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। और वचन में लिखा है, मत्ती उसका 5 अध्याय 5 पद में एक बात स्पष्ट की गई है,
धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें इस संसार में अधिकारी बनाना चाहता है। परमेश्वर इस संसार में हमें अधिकार देना चाहता है। इस संसार में हमें अच्छाई के लिए लोगों को तैयार करना चाहता है, ताकि अच्छे लोगों का एक झुंड तैयार हो जाए। अच्छे लोग परमेश्वर के साथ होकर ईमानदार बनकर इस देश को उन्नति की ओर ले जाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ईमानदार हैं, जो आज भी सच्चाई पर चलते हैं। इसलिए झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु अपने आप को दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, हम इस बात को सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम हर एक अपने हित की नहीं, अपने स्वार्थ की नहीं, पर दूसरों के हित की चिंता करें। मसीह जीवन दूसरों के लिए जीने वाला जीवन है। मसीह जीवन दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला जीवन है। मसीह जीवन दूसरों को बढ़ाने वाला जीवन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस मसीहत को दिखाना चाहता है, ताकि हम उसके साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और कहता है हर एक अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। अपने हित की चिंता करने बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के हित की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए बेहतर सोच सके, दूसरों के लिए अच्छा कर सके, दूसरों के लिए अच्छा बन सके। और यही मेरे लिए और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है, ताकि हम प्रभु के साथ चलते चलते उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएं इस संसार में जब हमें। इसलिए पौलुस ने इस बात को कहा, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करना है। मेरे जीवन में ये होना चाहिए कि मैं अपनी भलाई नहीं, परंतु दूसरों की भलाई के लिए काम करूं, मनुष्य की भलाई करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और जब परमेश्वर की आत्मा वास करती है, तो क्यों ना हम उस व्यक्ति से, आदमी से बातचीत करें, उसको अपने से अच्छा समझें, उसको अपने से आगे लेकर चलें। यही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ताकि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं। और जो प्रभु की योजना है, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, उसको अपने जीवन में अपना सकें। प्रियो, यही परमेश्वर की योजना है, यही प्रभु की इच्छा है, ताकि हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चलें, और जो परमेश्वर की योजना है अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़कर उस परमेश्वर पिता को पहला स्थान देते चल जाएं, और अपने भाई बहनों को, एक दूसरे को हम और अच्छा समझ सकें। अपने हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की चिंता क्या करें। और 5 पद में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। मेरे जीवन में इस चीज को लेकर हमें आगे बढ़ना है कि जो मसीह यीशु का स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बने रहे, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे।